अमेठी में उनका भैया कौन है, अमेठी में उनका चाचा कौन है, अमेठी में उनका बेटा कौन है, किसकी बुआ हैं, अमेठी के राशन कोटेदार हैं, उनको इन्होंने कांग्रेस का दलाल बोल दिया। अमेठी और अमेठी वालों को लंका बोल दिया। अमेठी के लोग कीचड़ से चुन के अनाज खाते थे। गांधी जी अमेठी से आएंगे और भारी मतों से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें उन्होंने खुद से कहती हैं आपकी दीदी आई हूँ। कभी ऐसे रिश्ते बनाए जाते हैं क्या? आप जाओगे तो कहेंगे दीदी बोलो, आपका बेटा अगर जाए तो भी उससे कहीं दीदी बोलो, आपके पिताजी जाए उनसे कहीं दीदी बोलो। अमेठी ने तो उनका नाम वादा खिलाफ रखा है, अमेठी ने उनका नाम तो अदाकारा रखा है। एक असफल, एक कायर, एक डरपोक और एक छोटी और ओछी बात करने के लिए न जाने जाएं, इसलिए प्रधानमंत्री जी को अपनी वाणी पर, भाषण पर संयम रखें। और आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूदगी है देश के सबसे हॉट सीटों में से एक अमेठी लोकसभा सीट पर, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। अभी स्मृति ईरानी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि चाहे अमेठी में जीजा आए या फिर दीदी आए, कमल अमेठी में ही खिलेगा। एक बात करनी चाहिए उनको, स्मृति ईरानी जी हालांकि एक बात नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी दोहरी बात, दोहरा काम करने का स्वभाव रहा है। अभी तक घूम घूम कर 26 तारीख बता रही हैं, अब दूसरी बात कर रही हैं। हालांकि ये स्पष्ट है, कांग्रेसियों ने ठाना है, अमेठी ने माना है कि राहुल गांधी जी अमेठी से आएंगे और भारी मतों से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। स्मृति ईरानी जी की छटपटाहट, परेशानी अपनी जमानत को बचाने के लिए है। उनको एक पार्टी के रूप में, एक असफल सांसद के रूप में जिन्होंने अमेठी के विकास को छीना है, वो जो प्रयास कर रही हैं शायद जमानत बच जाए उनकी। जी, अमेठी पे स्मृति ईरानी कहती हैं कि मैं यहाँ की दीदी हूँ, और राहुल जी शायद अमेठी से वो नामांकन करेंगे और यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। तो जीत का जो अंतर है वो कितना रहने वाला है इस बार? अमेठी में उनका भैया कौन है, अमेठी में उनका चाचा कौन है, अमेठी में उनका बेटा कौन है, किसकी बुआ हैं। देखिए, रिश्ते एक तरह से नहीं बनते हैं, खुद से बनाने से रिश्ते नहीं बनते हैं। उन्होंने खुद से कहती हैं आपकी दीदी आई हूँ। कभी ऐसे रिश्ते बनाए जाते हैं क्या? आप जाओगे तो कहेंगे दीदी बोलो, आपका बेटा अगर जाए तो भी उससे कहीं दीदी बोलो, आपके पिताजी जाए उनसे कहीं दीदी बोलो। तो ये नाम हो सकता है। तो अमेठी ने तो उनका नाम वादा खिलाफ रखा है, अमेठी ने उनका नाम तो अदाकारा रखा है। तो अपने मुंह से अपनी बात कर रही हैं, अलग का विषय है। वो अमेठी से उनकी नाम जो लिखा गया है काम, वो बहुत सारे विकास को छीनने का लिखा गया है। उनके नाम जो काम लिखा गया है, गोद लिए गांव से लेकर अपने जहां पर उन्होंने चुनावी आशियाना बनाया है वहां तक की सड़क ना बनवाने, राहुल जी की सड़क बनवाए, गड्ढे न भरवाने पाने का आरोप है। ग्राम पंचायत के प्रधानों के काम को अपना काम बताने का उनके ऊपर आरोप है। जो अमेठी के राशन कोटेदार हैं, उनको इन्होंने कांग्रेस का दलाल बोल दिया। अमेठी और अमेठी वालों को लंका बोल दिया। इन्होंने अमेठी को पहले आरोप लगाया कि अमेठी के लोग कीचड़ से चुन के अनाज खाते थे। ये शर्मिंदगी की बात है, बताएं कहाँ खाते थे। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो राशन पाते हैं, जो कार्ड धारक लोग हैं, उन्हें दरिद्र बोल दिया। तो जवाब देने पड़ेंगे, लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, इनको डर है। जिस तरह से पुलिस का, जिस तरह से इनकी सरकारी संस्थाओं का, गोदी मीडिया का, तो लोग जब वोट देने जाएंगे तो बदला लेंगे इनसे। एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आया था, इस पार्टी जो वो कह रहे हैं कि मंगल आएगी अगर सत्ता में तो जो महिलाओं का मंगलसूत्र तक बेच देगी, इस बात में आप कितनी सच्चाई मानते हैं? उसी परंपरा के वाहक हैं नरेंद्र मोदी जी भी। उनका एक बयान और वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है कि हमने 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया। उनका एक और बयान आया है। देखिए, वो उस परंपरा के वाहक हैं, हार के डर से डरे हुए हैं, सत्ता जाने से भयभीत हैं। तो उनका जो अंतिम अस्त्र है हिंदू मुस्लिम का, वो उस पे उतर आए हैं, जो किसी भी दुनिया के देश में, लोकतांत्रिक देश में, किसी प्रधानमंत्री द्वारा इतना घृणित, इतना ओछा, इतना छोटा बयान नहीं दिया गया है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी के लिए, अपनी सत्ता पाने के लिए, देश के, जो हमारा देश गौरवशाली इतिहास है, उसकी परंपरा को ना गिराएं, इतनी ओछी और छोटी बातें ना करें। आने वाले समय पर इतिहास सबका मूल्यांकन करता है। पद और कुर्सी 10-5 साल के लिए होती है, इतिहास सदैव याद किया जाता रहा है। तो एक असफल, एक कायर, एक डरपोक और एक छोटी और ओछी बात करने के लिए न जाने जाएं, इसलिए प्रधानमंत्री जी को अपनी वाणी पर, भाषण पर संयम देना चाहिए।